नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम में जीएसटी के साथ परचेज एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका सीखेंगे। इस वीडियो में बेसिकली मैं कवर करूंगा सप्लायर का लेजर बनाना और उसमें जीएसटी डिटेल जोड़ना, परचेज और जीएसटी की अलग अलग लेजर्स बनाना, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना और उसमें जीएसटी सेटअप करना, परचेज इनवॉइस की एंट्री करना। अगर आप टैली प्राइम में जीएसटी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए मैंने एक डमी इनवॉइस, परचेज इनवॉइस बनाया है। तो इस इनवॉइस को हम टैली प्राइम में इसकी एंट्री करेंगे। जब भी हम कोई परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ में एक बिल आएगा या इनवॉइस आएगा। जो मैंने एक डमी बिल बनाया है उसमें हमें परचेज के लिए जो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी इस इनवॉइस से हमें मिल जाएगी। जैसे पार्टी का नाम जिससे हमने परचेज किया है, एबीसी ट्रेडर्स, उसका ये उनका जीएसटीएन है, एड्रेस है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, आइटम्स हमने क्या परचेज किए, एचएसएन कोड क्या है, उनकी क्वांटिटी कितनी परचेज की, एंड रेट क्या है, टोटल परचेज वैल्यू क्या है हमारी, और उसमें सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, और टोटल परचेज वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी कितनी है। और इसमें इसके साथ में पेमेंट टर्म्स हैं 30 डेज, बैंक डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स इनकी दे रखी है और आईएफएससी कोड भी दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हैं। और इसमें जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दिल्ली टू दिल्ली की इसकी बिलिंग है। बायर है वो भी दिल्ली का है, जो सेलर है वो भी दिल्ली का है। और हमने ये बुक्स, ये जो एंट्री करनी है परचेज की, वो बायर की बुक्स में करनी है। तो इसकी एंट्री, तो दोस्तों इसकी एंट्री टैली प्राइम में करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसकी एक्चुअल में एंट्री कैसे होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एंट्री क्या होगी हमारी बुक्स में। तो इसमें परचेज अकाउंट डेबिट होगा टोटल वैल्यू से। टोटल परचेज वैल्यू है हमारी 9 लाख। सीजीएसटी 81,000, एसजीएसटी अगेन 81,000, और इसमें क्रेडिट होगा एबीसी ट्रेडर्स जिससे हम परचेज कर रहे हैं, और ये क्रेडिट होगा टोटल परचेज, टोटल इनवॉइस वैल्यू से। ये इसकी एंट्री बनेगी। तो इस एंट्री को हम टैली में कैसे करेंगे ये हमने देखना है। तो दोस्तों चलते हैं टैली में। मैं टैली में आ गया हूँ। टैली का ये फर्स्ट विंडो है, और इसमें वाउचर एंट्री के लिए आपको पता है हमें वाउचर्स में जाना होगा। वाउचर्स में जाने के बाद हमें F9 प्रेस करना होता है। F9 परचेज एंट्री के लिए होता है। अभी मैं F9 में हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पूछ रहा है। नंबर में हम क्या करते हैं, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। इनवॉइस नंबर मैं इनवॉइस से कॉपी कर लेता हूँ। फिर ये पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये सेम रहेगा। डेट, यहाँ पे डेट है इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट है हमारी 1 मार्च 2025। ठीक है। उसके बाद है पार्टी नेम। पार्टी नेम जिससे हमने परचेज किया है, हमने परचेज किया है एबीसी ट्रेडर्स से। एबीसी ट्रेडर्स हमारे पास है नहीं, हमारे इसका लेजर हमारे पास है नहीं, तो हम इसको क्रिएट करेंगे। आप यहीं से लेजर क्रिएट कर सकते हैं, पार्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट सी। तो यहाँ पे पार्टी का नेम आ जाएगा एबीसी ट्रेडर्स। किस में आएगा ये, कौन से ग्रुप में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अभी हम छोड़ देते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, नो। मेलिंग एड्रेस हम इनवॉइस से इनका कॉपी कर लेते हैं। एड्रेस है इनका दिल्ली। पिन कोड है, मैं इनवॉइस से ले लेता हूँ, 110019, 110019। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स इनवॉइस में है तो हम यहाँ पे दे देते हैं यस। ई फंड ट्रांसफर। अकाउंट नंबर इनवॉइस में है। आईएफएससी कोड भी इनवॉइस में है। बैंक नेम यहाँ पे लिस्ट में है नहीं, बैंक नेम हम यहाँ पे कर देते हैं न्यू बैंक, HDFC। पैन नंबर हमारे पास अब जीएसटीएन है। जीएसटीएन में जो ये वाला पोर्शन होता है ये पैन नंबर होता है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे हमें ये अगर कंपोजिशन वाला सप्लायर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ रेगुलर।
और इनका जीएसटी नंबर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं जीएसटीएन को कॉपी करके यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स, यस। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, ठीक है, एक्सेप्ट। तो हमारा सप्लाई क्रिएट हो गया। फिर ये है परचेज लेजर। परचेज लेजर अभी हमारे पास है नहीं है, तो हम यहीं से इसको क्रिएट कर लेते हैं। परचेज आएगा, परचेज के अंदर जो ग्रुपिंग होगी इसकी परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, छोड़ दो इसको। इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, यस एप्लीकेबल। एज पर कंपनी, एचएसएन एज पर कंपनी और ग्रुप, ठीक है। जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स एज पर कंपनी और ग्रुप्स, ओके। इससे पहले टाइप ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन है, कैपिटल गुड्स, गुड्स और सर्विसेज। सिंस ये जो परचेज है वो गुड्स की है, तो हम यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, एक्सेप्ट, यस। तो परचेज भी हमारा यहाँ पे आ गया। अब आइटम्स हमारे पास अभी क्रिएटेड कुछ भी नहीं है। आप देखोगे एंड ऑफ लिस्ट आ गया। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में राइट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ भी लिस्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। स्टॉक आइटम्स मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और इसको मैं रखता हूँ। ये है 18% टैक्स है इस पे, 9% जीएसटी एंड सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। तो इसको मैं ग्रुप के अंदर रखता हूँ, आइटम्स 18%। अगर आपके पास क्रिएट नहीं है तो ऑल्ट सी करके आप यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और इसको अंडर प्राइमरी रखना है आपने। और जो ऑप्शंस हैं, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, नो। एचएसएन और जीएसटी डिटेल्स एज पर कंपनी स्टॉक, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट्स यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पूछ रहा है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अभी तक कुछ क्रिएट नहीं है। तो आईफोन जो आइटम है आईफोन 15 है, तो ये इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा इसका पीसेज। हम पीसेज यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ इस ड्रॉप डाउन से आपको पीसेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। पीसेज, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0, एक्सेप्ट, यस। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल। एचएसएन एसएसी डिटेल्स, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। हमारे पास एचएसएन है, एचएसएन यहाँ पे इनवॉइस में है, तो मैं इसे यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, छोड़ देते हैं। जीएसटी रेट डिटेल्स, जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टाइप्स, एग्जेम्प्ट, नील रेटेड, नॉन जीएसटी, टैक्सेबल। तो ये क्या है, टैक्सेबल है। जीएसटी रेट इज 18%। मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनवॉइस में सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। तो टोटल जीएसटी कितना हो गया इस पे, 18%। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 18%। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, एक्सेप्ट, यस। क्वांटिटी हमने कितनी परचेज की इसकी, 5। रेट 1,20,000। नेक्स्ट आइटम है डेल लैपटॉप, तो इसको भी हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। हमारे पास ये क्रिएटेड नहीं है, इसको भी आपने आइटम 18% पे रखना है, क्योंकि ये 18% पे ही टैक्सेबल है। यूनिट्स जो अभी हमने पीसेज यहाँ पे क्रिएट किया था वही इसमें भी एप्लीकेबल होगी। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। एचएसएन हमारे पास इनवॉइस में अवेलेबल है। टैक्सेबल, टैक्स रेट 18% है इस पे भी। गुड्स, नंबर ऑफ पीसेस 2, रेट है 1,50,000। ये हमारी टोटल परचेज होगी 2 आइटम्स की 9 लाख। तो आप इसको इनवॉइस में क्रॉस चेक कर सकते हैं, 9 लाख जो टोटल परचेज वैल्यू है। अब रह जाता है हमारा जीएसटी की एंट्री। यहाँ पे एक इंटर और मारेंगे आप। यहाँ पे हमने करनी है जीएसटी की एंट्री, लेकिन जीएसटी के लेजर्स हमारे पास बने नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जीएसटी के लेजर्स हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट सीजीएसटी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसमें ग्रुपिंग होगी सीजीएसटी की, वो होगी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी, टैक्स टाइप सीजीएसटी। परसेंटेज में आपने कुछ नहीं करना है। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग आप कर देंगे। राउंडिंग लिमिट 0, एक्सेप्ट,
यस, इस पे हमारा CGST आ गया 81,000। ये है CGST 81,000। ऐसे ही SGST, SGST का भी लेजर क्रिएट नहीं है, तो हम ऑल्ट C करके यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आएगा, ये GST के अंदर आएगा एंड SGST के अंदर आएगा। रेट को 0 रखना है, नॉर्मल राउंडिंग 0, एक्सेप्ट यस। 81,000 इसमें SGST आ गया। तो टोटल परचेज वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारी आ गई 10,62,000। इसको इनवॉइस से क्रॉस चेक कर सकते हैं, 10,62,000। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इंटर न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में इनवॉइस नंबर इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। उसके बाद है ड्यू डेट, इसको मैं छोड़ देता हूँ, अमाउंट। अब यहाँ पे नरेशन, नरेशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट यस। तो ये हो गई हमारी परचेज की एंट्री। ये परचेज की एंट्री हो गई, मैं इससे बाहर जाता हूँ। इसके बाद इसको आप चेक कर सकते हैं, कहाँ से चेक कर सकते हैं? आप डे बुक से चेक कर सकते हैं। डे बुक में 1 मार्च को ये एंट्री हमने की थी। और कहाँ से इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट दिखाई देगा, परचेज अकाउंट से ये एंट्री मिल जाएगी आप। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि टैली प्राइम में GST के साथ परचेज एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।